अनुच्छेद 21 की व्याख्या, अब व्याख्या देखा जाए तो मैंने बार बार कहा कि अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे उदार व्याख्या किया है तथा इसकी परिधि के अंतर्गत सभी मानवाधिकार आते हैं। मैंने पहले कहा कि मौलिक अधिकार को अब तक परिभाषित नहीं किया गया। मौलिक अधिकार का संबंध मानवाधिकार से है। तो जिस मानव को मानव माना जाता वो मानव सजीव है। तो जिन चीजों से मेरा शरीर सजीव से निर्जीव हो सकता हो वो सारे अधिकार मेरे मौलिक अधिकार हैं और वो सभी अधिकार आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार से जोड़ा गया। कई बार हम लोग शादी ब्याह के बंधन में बंध जाते हैं लेकिन अपने मन पसंद का विवाह नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी दोनों में से कोई एक तो अपने जीवन का त्याग ही किया है। आप लोग आए दिन उदाहरण सुनते होंगे, यहां तक कि देश का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स का भी कई ऐसे केस आया होगा कि या तो पत्नी ने सुसाइड कर लिया होगा या तो पति ने सुसाइड कर लिया होगा। और आप सभी लोग कहते कि मेरी वाइफ मेरी लाइफ, तो वाइफ का संबंध लाइफ से है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि यदि लड़का और लड़की वयस्क हैं, बालिग हैं और एज पूरा कर रहे हैं, यानी 21 वर्ष का लड़का है, 18 वर्ष की लड़की है, तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी समुदाय का हो, अपने मन पसंद का विवाह कर सकता है, अपने मन पसंद का शादी विवाह कर सकता है। इसका मतलब कोर्ट के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज को मान्यता दिया गया, लीगलाइज किया गया। समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन अपने मन पसंद के विवाह करना नागरिकों का मौलिक अधिकार दिया है क्योंकि उसका संबंध जीवन जीने से है। इसलिए अपने मन पसंद की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं तो इसका सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि ये बहुत लंबे दिन तक तो नहीं चलता है। मैं तो अभी भी अरेंज मैरिज के समर्थन में हमेशा रहता हूं। सबसे बढ़िया शादी अरेंज मैरिज होती है और वही जीवन पर्यंत चलती है। अपवाद में नहीं कह सकता हूं, एक्सेप्शनल केसेस सभी में होते हैं, लेकिन ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह, राज्यों को दिया गया निर्देश है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। इसे राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित ना करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश भी है। किसको? राज्य को। हम किस राज्य की बात करें? सरकारी राज्य की बात कर रहे हैं। और सरकारी राज्य अनुच्छेद 12 में डिफाइन है। जिनको सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, वो सभी एजेंसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे किसी नागरिक के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ऐसा कोई कानून ना बनाए, ऐसा कोई आदेश ना दे जिसे किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता हो। यह राज्यों के लिए एक प्रकार का निर्देश भी है। सबसे उदार व्याख्या किया और राज्यों को निर्देश भी दिया है। कंफर्म हुआ। इसमें बहुत सारे 2 दर्जन से अधिक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे चुका है। इसके संदर्भ में आप लोग सभी कुछ डिसीजन आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण का संबंध जीवन जीने से है। कई बार कहते हैं पर्यावरण में प्रदूषण दिखाई देता है। वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। आप लोग देखते हैं वायु प्रदूषण रहता है, कहते हैं कि हवा में बदबू है। कई बार आप लोग देखते हैं पराली जलाते हैं। पराली जब जलाया जाता है, धान की खेती होती है, कटाई के उसके बाद पराली को जलाया जाता है, जो कि
श्वास लेने में दिक्कत होती, श्वास में ऑक्सीजन, हवा में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रचुर, मीथेन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी धान की खेती का महत्वपूर्ण योगदान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी की रिपोर्ट आया हुआ है। धान की खेती जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसमें उसका योगदान, ऐसा आंकड़ा 12% है। 12% है धान की खेती में। इसका तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मददगार है धान की खेती। ध्यान रखिएगा, कई माध्यमों से इसे स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया। स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। कन्फर्म हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां बाघ बचाओ कार्यक्रम चल रहा है। बाघ बचाओ कार्यक्रम अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही दिवस मनाया गया है बाघ वाला। बाघ बचाओ संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम हो रहा है बाघ बचाओ। और इसका कभी ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। जल में प्रदूषण है, इसके लिए नमामि गंगे परियोजना की बात कर रहे हैं हम लोग कि नदियों की सफाई की दिशा में काम कर रहा है सरकार। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में 8 बजे के बाद बड़ी बड़ी जो व्हीकल, बड़ी वाहन है, उनको प्रवेश से रोक लगा दिया गया है। ज्यादा तेज हॉर्न नहीं बजाया जाए और 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर चलाना मना है, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है। और वायु प्रदूषण की दिशा में आप लोग सभी लोग जानते हैं सरकार एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। और इसके लिए हमारे यहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2010 में किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। त्वरित चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंटल केस को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए तो 90% चांसेज है बचने का, बशर्ते उसे 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटलाइज करा दिया जाए। तो त्वरित चिकित्सा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि आपके प्रत्येक राज्य में सरकारी एक एम्बुलेंस चलता है, जिस एम्बुलेंस का नंबर 108 होगा। 108 उस एम्बुलेंस का नंबर है। ये सरकारी एम्बुलेंस है। कंफर्म हुआ? चौथी बात, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध की व्यवस्था की गई है। कोई भी पब्लिक प्लेस होगा उसके 100 मीटर के अंदर धूम्रपान निषेध की व्यवस्था किया गया है। कोई भी बीड़ी सिगरेट की दुकान नहीं होगी, कोई भी पान गुटखा की दुकान नहीं होगी। खाने का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाने का अधिकार, भोज आप खाएंगे नहीं तब भी मर सकते हैं। इसे राइट टू फूड, खाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसी के लिए हमारे यहां 2013 में यूपीए सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया और आज प्रधानमंत्री के द्वारा भोजन के अधिकार, खाने के अधिकार के तहत जो खाद्य सुरक्षा कानून बना, उसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता, प्राइवेसी का अधिकार। प्राइवेसी मेरा मौलिक अधिकार है। इसीलिए आधार कार्ड के संदर्भ में काफी विरोध हुआ था कि आधार कार्ड को अगर लीगलाइज कर देंगे और उसको हर जगह से जोड़ देंगे, हर जगह बाध्यकारी कर देंगे आधार कार्ड, तो हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। इसे काफी विवाद भी हुआ था इस संदर्भ में। आश्रय पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा आज बच्चों का मौलिक अधिकार है, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे पशु के समान है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं, पशु के समान है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मनुष्य पशु में एक ही अंतर है, कल्चर्ड। मनुष्य कल्चर्ड है और पशु अनकल्चर्ड है। जो काम मनुष्य करता है वो सारे काम पशु करता है, लेकिन हम कल्चर्ड हैं, हम मर्यादित होकर काम करते हैं, मर्यादा में रहकर काम करते हैं। और पशु जो है मर्यादा में नहीं रहता है, क्योंकि पशु एक विवेकहीन प्राणी है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसलिए मनुष्य पशु में एक ही अंतर है, कल्चर्ड। तो अगर शिक्षित नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। और सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उसकी आपूर्ति पैसे से होगी, पैसे की आपूर्ति रोजगार से होगी, रोजगार की आपूर्ति शिक्षा से होगी। इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और इसके लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो, और सब पढ़े सब बढ़े। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य बनाया गया। इसके लिए हमारे यहाँ स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया। और मिड डे मील प्रोग्राम का उद्देश्य एक दो ही है, स्वस्थ पोषण एवं शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसे मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से गरीब तबके के छात्र भी स्कूल जाएंगे, उनको मोटिवेट करता है स्कूल जाने के लिए कि हमें एक वक्त का भोजन तो स्कूल में ही मिल रहा है मिड डे मील प्रोग्राम के तहत। तो स्वस्थ पोषण एवं शिक्षा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसलिए आप लोग सभी देखेंगे सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि विश्व भारत में पहले सर्वप्रथम ये प्रोग्राम मद्रास प्रांत में 1925 में शुरू हुआ था। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। इस शरीर हमारा प्राकृतिक है। प्रकृति ने हमें दिन में काम करने के लिए अधिकार दिया कि दिन में काम करिए और रात में आराम करिए, रात में नींद लीजिए। तो प्रकृति ने हमको रात को सोने का अधिकार दिया है, और राइट टू स्लीप प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये आपका राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट्स के रूप में आता है। इसे पब्लिक प्लेस, इसलिए ना तो लाउड स्पीकर आप चला सकते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर तेज चलाएंगे तो उसका नींद टूट जाएगा, और नींद टूट जाएगा तो वो कंप्लीट नींद पूरा नहीं कर पाया, कंप्लीट नींद पूरा नहीं कर पाया। इसी संदर्भ में कई लोगों ने, जो सुबह 5 बजे मुस्लिम धर्मों में, मुस्लिम समुदाय में अजान की व्यवस्था है, तो आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों ने अजान का विरोध किया था कि सुबह 5 बजे तेज लाउड स्पीकर के साथ जब अजान बजता है तो कई लोगों की सुबह की नींद टूट जाती है और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, जबकि राइट टू स्लीप उनका फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए आज हमारे यहाँ ये व्यवस्था कर दी गई। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सबसे उदार व्याख्या किया है। इस प्रकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल जैविक ही नहीं है, केवल बायोलॉजिकल नहीं है, केवल बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि समाजशास्त्री आधार देना अनिवार्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के अधिकार की उदार व्याख्या किया है। जल्दी बोलो, बातें समझ में आ रही है? अनुच्छेद 21 की व्याख्या समझ में आया आप लोगों को? अनुच्छेद 21 की व्याख्या ठीक समझ में आ गया? कोशिश करिएगा इसको समझने का, ठीक है ना? आज क्लास यहीं तक है, और अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीक क्लास होगा, ठीक है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है? कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद।